हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में अपने पास है बजाज पल्सर NS200 का नया 2024 वाला अपडेटेड मॉडल। इस गाड़ी में जिस जिस चीज़ों की चेंजेस की ज़रूरत थी वो सारे चेंजेस यहाँ पे कर दिए गए हैं। और आज मेरे पास नया मॉडल है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कीमत कितनी बदल गई है, ऑन रोड कीमत आपको कितनी पड़ेगी, लुक्स किस तरह के हैं गाड़ी के, अब किस तरह की लग रही है और प्राइस आपको कितना ऑन रोड पे करना पड़ेगा। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सोसाइटी मोटर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज की लाइनअप में कोई भी मोटरसाइकिल देखनी है या फिर पल्सर NS200 का ये मॉडल देखना है नया अपडेटेड, तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। डीलरशिप की जितनी भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो गाड़ी में जो सबसे पहला चेंज किया गया है वो इसके हेडलैम्प में किया गया है। हेडलैम्प पहले आपको हैलोजन में मिलता था, अब आपको LED में हेडलैम्प मिलेगा। ऑल LED का सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाता है। हाई बीम लो बीम का पूरा सेटअप आपको LED में मिलेगा और LED में DRLs मिल जाते हैं। ये लाइटनिंग वाले वो जो बिजली कड़कने वाला जो डिज़ाइन होता है उसी तरह के DRLs मिलते हैं। DRLs ऑन होने के बाद कुछ ऐसा लगेंगे तो कुछ ऐसा लुक आता है। और फ्रंट का डिज़ाइन जो है वो आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का डिज़ाइन आएगा। और जब हम लोग पास लाइट ऑन करेंगे तो फ्रंट का व्यू जो है गाड़ी का वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। कुछ ऐसा हेडलैम्प आपको मिल जाएगा, तो नया लगता है हेडलैम्प। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो बजाज का लोगो आपको देखने को मिलेगा और DRLs ऑन करने के बाद ओवरऑल कुछ इस तरह का व्यू आपको फ्रंट का देखने को मिल जाता है। बाकी हैलोजन के मुकाबले आपको इस वाली नया लुक जो है कैसा लग रहा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और यहाँ पर आपको जो वाइजर पहले मिलता था छोटा सा वही मिलेगा, बाकी सारी डिज़ाइन फ्रंट में सेम है। और ये जो इंडिकेटर्स हैं इनमें भी बदलाव किया गया है। पहले आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते थे, अब ऑल LED में सेटअप मिलेगा। इसमें हजार्ड का ऑप्शन अभी भी नहीं मिलता है, तो हजार्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, तो कुछ ऐसा लुक आपको मिलेगा गाड़ी का फ्रंट का। बाकी नंबर प्लेट का सेटअप यहाँ पे मिलता है। और इस गाड़ी में बाकी सारी चीज़ें सेम है, जैसे कि अपसाइड डाउन वाले सस्पेंशंस मिलते हैं और उसके अलावा डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है। तो डुअल चैनल ABS आपको मिल जाएगा और फ्रंट और रियर दोनों जगह आपको ABS मिलता है। और अगर हम लोग बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की, तो गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो पहले की तरह ही सेम है। आगे की तरफ 300 mm की बड़ी सी डिस्क ब्रेक मिलती है ग्रीमिका के कैलिपर से, और पीछे की तरफ आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी। उसके अलावा गाड़ी का आगे फेंडर भी है, वो भी चेंज नहीं हुआ है, सेम रखा गया है। कार्बन फाइबर वाले स्टिकर्स जो है वो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और ये जो प्लास्टिक फाइबर में जो फेंडर है वो आपको मिल जाता है। बाकी एलॉयज आप देख सकते हो, कुछ उसी तरह का सेम डिज़ाइन है, कोई भी बदलाव यहाँ पे भी नहीं है। और MRF के ट्यूबलेस टायर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। तो टायर के प्रोफाइल की बात की जाए अगर, तो जो आगे वाला टायर है गाड़ी का 100/80 17 सेक्शन का है, तो 17 इंच का एलॉय आपको आगे की तरफ देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का लुक आपको मिलेगा गाड़ी का। और हेडलाइट जो है वो कुछ इस तरह की लग रही है। बाकी साइड में आते हैं हम लोग, तो गाड़ी का जो साइड का लुक है, सबसे पहले आप टैंक देखो तो टैंक में कोई भी बदलाव नहीं है, सेम टैंक मिलता है, ग्राफिक्स भी सेम मिलते हैं। तो पल्सर की ब्रांडिंग आपको मिलेगी और ये फाइबर में 12 लीटर का टैंक मिल जाता है। टैंक भी बड़े साइज का है और 200 की जो स्टिकरिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। टैंक का व्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको E20 का अपडेट मिलेगा और बड़े साइज का टैंक मिल जाता है ब्लैक कलर में। रेड कलर के ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे। और फ्यूल इंजेक्शन की जो स्टिकरिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो गाड़ी जो है वो फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ आती है। यहाँ पर मतलब जो इंजन है वो आपको अभी भी सेम मिलता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सेम 200 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। और उसके अलावा अगर पावर फिगर्स की हम लोग बात करें तो ये प्रोड्यूस करेगा 24.1 PS का पावर और 18.74 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो सेम पावर फिगर्स मिलते हैं। और बजाज का DTSI वाला ट्रिपल स्पार्क प्लग वाला इंजन जो है वो आपको मिलेगा। ब्लैक डाउट इंजन है, ब्लैक कलर में इंजन मिलता है। उसके अलावा जो काउल है नीचे की तरफ वो आपको फाइबर में मिलता है और उसमें भी आपको इस तरह के रेड कलर में ग्राफिक्स मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह के ग्राफिक्स मिलते हैं, ये देखने में ओवरऑल ठीक लगते हैं। और गाड़ी के जो कैटालिटिक कन्वर्टर है नीचे की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और हम लोग आते हैं दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे तो लिक्विड कूलिंग है, तो रेडिएटर मिलता है। रेडिएटर के ऊपर से एक प्लास्टिक में रेडिएटर गार्ड मिलता है, इसको थोड़ी बहुत सेफ्टी देने के लिए। बाकी सिंगल हॉर्न आता है। बाकी चीज़ें सब सेम है, सारी चीज़ें सेम है, कहीं पे कोई बदलाव नहीं है। सीट वगैरह भी काफ़ी प्रैक्टिकल मिलती है। राइडर की भी सीट में स्पेस अच्छा है और पिलियन के लिए भी अच्छा स्पेस मिलता है। तो लेडी पिलियन को मतलब बैठने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे NS200 की स्टिकरिंग मिलती है, वही स्प्लिट वाले अपने ये जो है पिलियन ग्रैब बार वो मिल जाते हैं। बाकी इंजन का लेआउट आप दूसरी तरफ से देख सकते हो और फ्रेम वगैरह सारी चीज़ें सेम है। बाकी और कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है।
साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी और लुक आपको साइड का कुछ ऐसा मिलेगा। उसके अलावा गाड़ी में जो ये है अपना सारी गार्ड मेटल में मिलता है और बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है और ओपन चेन सिस्टम मिलता है यहाँ पे, तो चेन वगैरह आपको थोड़ी बहुत साफ करनी पड़ेगी। और जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो आपको मिलता है नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन, तो नाइट्रॉक्स मिल जाता है पीछे मोनोशॉक, रेड कलर में ये फिनिश किया गया है और उसके लिए भी एक मडगार्ड मिलता है और पीछे भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपको एक मडगार्ड मिलेगा, कुछ इस तरह का सिस्टम मिलेगा। उसके अलावा हम लोग आते हैं गाड़ी के दूसरे चेंज की तरफ। तो दूसरे चेंज में अगर आप देखोगे तो गाड़ी की जो टेल लाइट है वो तो सेम है, एलईडी में टेल लाइट मिलती है और उसके साथ में जो इंडिकेटर्स हैं उनकी प्लेसमेंट को बदला गया है। गाड़ी के जो इंडिकेटर्स हैं वो पहले थोड़ा सा यहाँ पे आते थे आगे की तरफ और अब इनको पीछे की तरफ कर दिया गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो फिटमेंट है वो लगाई गई है, कवर इसको दे दिया गया है, तो ये एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। बाकी नंबर प्लेट का सेटअप है और टेल टाइडी वाला लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो कुछ ऐसा लुक मिलता है पीछे का। और गाड़ी की जो पीछे वाली ब्रेकिंग सिस्टम है 230 mm की डिस्क ब्रेक मैंने आपको बताई है और पीछे भी आपको ABS मिलता है। बाकी जो पीछे वाला टायर है इस गाड़ी का वो मिलता है 130/70 17 सेक्शन का, तो आगे और पीछे दोनों जगह 17 इंचेस के अलॉय मिलेंगे और 130 सेक्शन का टायर मिलता है, तो इसकी विड्थ आपको अच्छी मिल जाती है, ठीक ठाक विड्थ आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें गाड़ी के एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है। यहाँ पर आपको ये एरिया जो है वो काफ़ी खाली देखने को मिलेगा, तो अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है। और इसके एग्जॉस्ट साउंड की अगर बात की जाए तो गाड़ी के जो एग्जॉस्ट है साउंड कुछ ऐसा मिलेगा आपको। तो कुछ इस तरह का साउंड मिलता है और NS200 का जो अभी तक वो रोर वाला जो बेसी साउंड है वही आपको यहाँ पे मिलेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बाकी सारी चीज़ें जो है उनमें अगर बात की जाए तो दूसरा चेंज आपको जो बड़ा मिलेगा वो है इसके मीटर में। इसके मीटर में बदलाव कर दिए गए हैं। इसके मीटर में अब आपको पहले आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलता था, अब आपको फुली डिजिटल मीटर मिलेगा। इसमें आपको नेविगेशन मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स मिलेंगे। और उसके अलावा अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें बेसिक वाले की, तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, उसके अलावा गियर पोजीशन इंडिकेटर है, टैकोमीटर की रीडिंग अपने पास है, क्लॉक मिल जाती है और फ्यूल इंडिकेटर मिलता है। वहीं अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो ऑडोमीटर की रीडिंग मिलेगी, ट्रिप ए ट्रिप बी ये सारी चीज़ें मिलेंगी और रियल टाइम माइलेज जो है गाड़ी का वो दिखा देता है। उसके अलावा 2 बटन यहाँ पे दिए हैं और एक नया बटन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ से आप ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे और यहाँ से आप मीटर को टॉगल कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप मीटर को टॉगल करोगे तो आपको जो गाड़ी का मॉडल नंबर है वो दिखाता है। उसके अलावा एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा, ट्रिप ए ट्रिप बी में आप स्विच कर सकते हो और वार्निंग सेटिंग ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। तो इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं और वार्निंग लाइट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा एक चीज़ और बदली है जो कि नया इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट जो है वो देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको टाइप ए चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो अपने फ़ोन को आप ऑन द गो में चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा गाड़ी की चाबी सेम मिल जाती है, वेव की मिलेगी, कुछ इस तरह की चाबी मिल जाती है, देखने में सही लगती है, प्रीमियम चाबी मिल जाती है। यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो और क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं वही पुराने वाले, इनमें कोई भी बदलाव नहीं है। और गाड़ी की ओवरऑल मतलब जो वजन है, वेट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। गाड़ी की सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो 168 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि सही है इस गाड़ी के हिसाब से, और 805 मिलीमीटर्स की सीट हाइट मिलती है। अगर आपकी हाइट 5.5 के आसपास है या 4 के आसपास भी है तो इस गाड़ी को आप चला लोगे। और 160 kg का मतलब 160 किलो का वजन इस गाड़ी का मिलता है करीब करीब। यहाँ पे चाबी लगा के आप इसकी पीछे वाली सीट खोल सकते हो। और स्विचेस की तरफ अगर हम लोग आए तो स्विचेस में आपको यहाँ पर स्विचेस कुछ बदले हुए हैं, जैसे कि यहाँ से आप हाई बीम, लो बीम, पास लाइट यूज़ करोगे। उसके अलावा यहाँ से आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए स्विच मिलता है। यहाँ पे मिलेगा आपको इंडिकेटर का स्विच और नीचे आपको हॉर्न मिलता है। अब हॉर्न सुन लेते हैं किस तरह का है। तो हॉर्न भी आपको सेम मिल रहा है, उसमें कोई मतलब बदलाव नहीं किया। इंजन किल स्विच, उसके अलावा एक नया इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी है, इससे आप DRL और जो हेडलैम्प है उसमें स्विच कर सकते हो, उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको पावर स्टार्ट की बटन मिल जाती है और मिरर्स आपको सेम मिल जाते हैं उसी साइज़ के। तो कुछ इस तरह के मिरर्स मिलते हैं। ये बहुत बड़े मतलब मिरर नहीं है, डिसेंट साइज़ के हैं, तो डिसेंट विजिबिलिटी ही आपको यहाँ से मिलेगी।
और बाकी जो लीवर्स हैं उनमें आपको ये कट मिल जाता है, तो सेफ्टी के पर्पज़ से ये सही है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कोई भी बदलाव मतलब आपको गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। गाड़ी मतलब बाकी जगह से आप देखोगे तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। जो मेन चेंज है वो आपको फ्रंट में देखने को मिलता है लुक वाइज। तो यहाँ से आप देख के बता पाओगे कि ये गाड़ी नई है या पुरानी है, तो यही एक चेंज मिलता है। बाकी ये लुक आपको किस तरह का लगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज की और कीमत की। तो इस गाड़ी का जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है 30 से 35 के आसपास का माइलेज मिलेगा, इतना माइलेज जो है कंपनी क्लेम कर रही है। बाकी अगर हम लोग बात करें कीमत की, तो इस गाड़ी की जो एक्स-शोरूम कीमत है वो आपको 8,000 रुपये बढ़ के पड़ेगी अब आपको। तो इसके लिए आपको 8,000 रुपये इस अपडेट के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा, इस LED सिस्टम के लिए और हेडलैम्प के लिए, और वो जो चार्जिंग पोर्ट ऐड किया उसके लिए। तो आपको 8,000 रुपये एक्स शोरूम में बढ़ के मिलेगा, और ऑन रोड कीमत में करीब 8 से 9,000 रुपये का वहाँ पे भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये गाड़ी अब आपको ऑन रोड पड़ेगी 1,90,000 की कानपुर में, 1,90,000 में, मतलब 1,90,000 रुपीज़ में ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगी कानपुर में। और ये जो कीमत है ये RTO और इंश्योरेंस लगाकर मैंने आपको बताई है। बाकी चीज़ें अगर आप खरीदोगे, एक्सेसरीज, हेलमेट, ये सारी चीज़ें, तो और कीमत आपको फिर देनी पड़ेगी। तो ये है सारी डिटेल NS 200 के बारे में, 2024 वाला अपडेटेड मॉडल। ये डिज़ाइन आपको किस तरह का लग रहा है, उसके अलावा वीडियो में कुछ भी पसंद नापसंद आया है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और गाड़ी से रिलेटेड कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।